अल रहमान खुदा के सफाती नामों में से एक नाम है। इस नाम के मायने और मफहूम से उस हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिससे अक्सर लोग नावाकिफ हैं, क्योंकि हक ताला की पहचान के लिए सबसे मुस्तनिद और वसी और हतमी वसीला इल्हाम है, खुदा का कलाम है, और हम भी उसी को बुनियाद बनाकर खुदा के इस नाम को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ज़बूर की किताब में दर्ज है कि खुदा रहीम व करीम है। वो अल्फाज जो खुदा ताला से मंसूब हैं, उनकी असल हकीकत मालूम होने से खुदा की पहचान और भी ज्यादा होने लगती है, और हम उसी पहचान में आगे बढ़ने के लिए तहकीक भी करते हैं। जिस वक्त हम रब ताला को अल रहमान अल रहीम कहते हैं, तो ये अरबी के अल्फाज हैं जो हमारे यहाँ बाकसरत इस्तेमाल होते हैं। अल रहमान में अल अरबी का डेफिनेट आर्टिकल है, और रहमान वो है जो रहमत करने वाला है, मेहरबानी, शफकत, नरम दिली, तरस और हमदर्दी से भरा है, मर्सी और मर्सीफुल। ये इस लफ्ज के लुगवी मायने हैं, जिसकी बुनियाद पर अल रहमान की तारीफ यूं बयान की जाती है कि रहम करने वाला। ये खुदा ताला का एक सफाती नाम है जो खास उसके साथ दहमी सिफत के तौर पर मौजूद है, यानी बहुत ज्यादा रहम करने वाला। अब सवाल यह है कि कितना ज्यादा रहम करने वाला, वही तो हम समझने की कोशिश करेंगे। बाज लोग अल रहमान और अल रहीम की वजाहत करते हुए इन दोनों अल्फाज को इस तरह से बयान करते हैं कि जैसे ये अलग अलग मायने और मफहूम रखते हैं। खुदा ताला की खास सिफ्त और फैज की बात करते हुए मतलब यह कि खुदा की सिफ्त अल रहमान की वजह से दुनिया में बिला तखसीस मोमन और काफर फैज़याब होते हैं, यानी सब पर आम और खास पर फजल होता है, यानी सब पर आम रहम करने वाला। और अल रहीम मतलब खास खास पर खास रहम करने वाला। बस यहाँ अल रहमान या अल रहीम की कितनी भी वजाहतें पेश कर लें, कितने भी पहलुओं से इसे उजागर करते रहें, लेकिन जब तक हम इस लफ्ज को इसके रूट वर्ड से मालूम नहीं करेंगे, तब तक रहमान की रहमत शायद पाते तो रहेंगे, लेकिन उसकी पहचान से दूर रहेंगे। इसी नौयत का एक और मामला भी है जिस बारे में कई लोग वजाहतें भी पेश करते हैं, और वो है रहम और रहम का मामला। रहम मतलब औरत के बदन में वो हिस्सा जिसमें बच्चा परवरिश पाता है, और रहम से मुराद मेहरबानी, शफकत, नरम दिली या तरस, हमदर्दी। अब ये गलतुल आम होने की वजह से गलतुल अवाम भी है। हालांकि खास इस केस में यानी रहम और रहम को अदा करते हुए तलफ्फुज से ज्यादा इसके इस्तेमाल की अहमियत है, जहां से इस लफ्ज के मायने या मफहूम का पता चल जाएगा। आप कोई भी तलफ्फुज अदा करें, उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तब जाहिर होता जाएगा जब आप किसी जुमले या फिक्रे में इस लफ्ज का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये बात अभी वाजिया हो जाएगी जब हम इस लफ्ज की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी बात है जिसकी वजह से अक्सरियत के लोग इस लफ्ज अल रहमान की बुनियादी हकीकत से दूर हैं। अल रहमान और अल रहीम को अलग अलग पेश करना या फिर रहम और रहम में फर्क बयान करना, शायद ये लफ्जी मुताले में तासुब की वजह से है, या फिर हमारी महदूद तहकीक की बदौलत है, क्योंकि जब तक कोई इस लफ्ज की एटमोलॉजी मालूम नहीं कर पाएगा, उसके लिए खुदा के रहमान होने को, रहीम व करीम होने को मालूम करना मुश्किल होगा। इसलिए लाजिम है कि इस लफ्ज के रूट वर्ड से इसकी हकीकत को दरियाफ्त किया जाए। लेकिन इससे कबल एक और बड़ी लसानी हकीकत से वाकिफ होना लाजमी है, और वो ये है कि हम खुदा की जात से जितने भी नाम मंसूब करते हैं, या फिर वो नाम जो खुदा ने खुद हमें अता किए हैं, हम पर जाहिर किए हैं, वो सब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, या यूं समझे कि हमारे तजर्बे का हिस्सा होते हैं। और फिर यहीं से वो मुश्किल मरहला शुरू होता है कि जब हम वो तमाम अल्फाज जो महदूद होते हुए उस लामहदूद हस्ती को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उस आला अरफा जात को बयान करने के लिए पेश करते हैं, तो वो नाकाफी ठहरते हैं, और हमें कोई ऐसे अल्फाज मिलते भी नहीं जो सुपर नेचुरल मफोकुल फितरत हस्ती को पूरे तौर पर बयान करे, उसकी जात का इजहार करे। तहम अभी हमें रहमान की एटमोलॉजी मालूम करनी है, और हम इसे उर्दू और अरबी से नहीं बल्कि अबरानी से देखेंगे
क्योंकि वहीं से ये अरबी और फिर उर्दू में आया है। अबरानी के रहमीम को ज्यादातर रहम यानी मर्सी तर्जमा किया गया है। असल में ये इस लफ्ज की प्लूरल फॉर्म है, जैसा कि अबरानी में ऐसे और भी अल्फाज हैं, मसलन पानीम यानी फेस या चेहरा, मानीम यानी वाटर या पानी, और यहां तक के एलोहीम गॉड या खुदा। अब इससे आगे और इंटरेस्टिंग पार्ट वो है जब इस लफ्ज रखमीम या रहमीम को देखते हैं और फिर उसके सिंगुलर फॉर्म का मुताला करते हैं, जिसके लुगवी मायने हैं वूम, कंपैशन यानी रहम, बतन, रहम दिली, हमदर्दी, तरस। मजीद देखें तो मर्सी, टेंडर और टेंडरनेस, कंपैशनेट, रहमत, नरम, मुलायम, नरम दिली, हमदर्दी, हमदर्दाना, रहम करने वाला। अबरानी रहमीम, रहम, रहूम, रहीम, ये सब उसी लफ्ज के रूट से हैं जिसे औरत के बदन में उस हिस्से के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां बच्चा परवरिश पाता है, यानी वूम, रहम या बतन के लिए। बाज लोग ये मानते हैं कि ये दोनों मिलते जुलते अल्फाज हैं, एक जैसे हैं, लेकिन इनके मायने फर्क फर्क हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। अगर आप अपनी स्क्रीन को देख रहे हैं तो वहां अबरानी के मुस्तनिद मोतबर काबिल एतमाद लुगात के हवाला जात आपको दिखाई दे रहे होंगे, जहां से साफ साफ मालूम होता है कि ये एक ही लफ्ज रहम है, जिससे आगे मजीद अल्फाज निकलते हैं, यानी रहमान, रहीम, रहम या रहम, और फिर रहमत, रहमतें या रहमतों। इन सब का एक ही रूट वर्ड है, रे, हे, मीम। अबरानी में रेश, हा, मीम। असल में होता यह है कि कई लोग वर्ड फैलेसी का शिकार हो जाते हैं, जो कि रूट वर्ड से ना वाकिफ होने के सबब से लोगों में पाया जाता है। खास इस लफ्ज के मामले में हमने अभी अर्ज किया है कि आप रहम बोले या रहम अदा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस वक्त लफ्ज को फिक्रे में इस्तेमाल किया जाएगा, ये लफ्ज खुद वहीं पर अपने आप को वाजिया कर देगा कि रहम से मुराद रहमत, शफकत, रहम दिली है या फिर औरत के बतन या पेट के अंदर के उस हिस्से की बात है जहां बच्चा परवरिश पाता है। सो इस मामले में इस लफ्ज के मायने इसका तलफ्फुज तय नहीं करेगा, बल्कि इसका इस्तेमाल इसके मफहूम को बयान कर देगा। अब इस लफ्ज रहमान को कलाम खुदा की रहनुमाई से समझने की कोशिश करते हैं। तुरेत के दूसरे हिस्से यानी खुरूज की किताब में दर्ज है, और खुदावंद उसके आगे से पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद, खुदावंद, खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता को बख्शने वाला। अभी इस मौके पर इस इबारत के हर हिस्से की वजाहत नहीं हो पाएगी, बस अल रहमान के हवाले से चंद बुनियादी बातें पेशे खिदमत है। पहली बात यह कि खुदावंद यहोवा खुदा ने अपने इस नाम को खुद जाहिर किया है, रिवील किया है। दूसरी बात यह कि अगर आप इल्हामी सहाइफ के तहरीरी तर्ज अंदाज से वाकिफ हैं तो आपको मालूम होगा कि विदाउट पैरलिज्म की अंडरस्टैंडिंग के कई सारे बयानात को समझना मुश्किल है, और इस सारी इबारत में भी खुदा ताला की पहली सिफ्त रहीम को अया करने के लिए बाकी एडजेक्टिव्स का पैरल इस्तेमाल हुआ है। सो खुदा अपने रहमान होने को बयां करते हुए अपने मेहरबान होने का जिक्र करता है, अपने कहर से ज्यादा शफकत को नाजिल करने का ऐलान करता है, और उसके साथ अपनी बेहद वफा का दावा करता है, क्योंकि वो अल रहमान है, इसलिए सब पर फजल करता है और गुनाह और तकसीर और खता को माफ फरमाता है। बस मालूम यह हुआ कि अल रहमान होना उसकी मोहब्बत की इंतहा है, जिसमें वो एक माँ की तरह ऐसे शफकत और तरस से पेश आता है जैसे औरत अपने रहम की औलाद से पेश आती है। इस वक्त खुदा के अल रहमान होने के बारे में बड़ी ही बुनियादी बातें आपसे शेयर कर रहे हैं। अभी इसके आगे कमाल के दर्जात का ना खत्म होने वाला सिलसिला है। गहरे और अमीक मामलात तो इसके बाद शुरू होते हैं। अभी इस मौजू को कंक्लूड करते हैं। सो किसी और मौके पर खुदा की इस सिफ्त के बारे में और भी एक्सटेंसिव नॉलेज से मालूम करने की कोशिश करेंगे। जिस वक्त खुदा को अल रहमान पुकारा जाता है
تو یہ اس بات کا اقرار ہے کہ خدا تعالیٰ میں اس کے لوگ ایسے ہیں جیسے اولاد اپنے ماں کے رحم میں آغاز کے وقت ہوتی ہے، جہاں نئی زندگی پہلے سے موجود زیست کے اندر مرتب ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو الرحمن مان کر مخاطب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود کو اس کی اولاد یقین کرنا، جیسے کہ ماں کے رحم میں اولاد پرورش پاتے ہوئے اس کے ساتھ ناقابل بیان تعلق میں قائم ہو رہی ہوتی ہے۔ ماں کے رحم کے اندر بچہ صرف بدنی طور پر ہی نہیں بنتا اور بڑھتا، بلکہ ایک پوری شخصیت، اس کی اصل بناوٹ اس کے ماں کے بطن میں ہوتی ہے، جہاں بچہ ماں کی بدولت ایموشنز، جذبات، احساسات کے انٹوٹ بندھن میں بندھ رہا ہوتا ہے، اور اس حالت میں ماں اور اولاد کے درمیان قائم رشتے کو رحم کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ پس جب خدا تعالیٰ کو الرحمن کہا جاتا ہے، رحیم و کریم کہہ کر پکارا جاتا ہے، تو اس وقت خدا کی شفقت، مہربانی، نرم دلی، درد مندی یا رحمت کو ماں کی رحمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ ہبرو از اے ویری فزیکل لینگویج، جہاں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے خدائے قدوس خود کو رحمان ظاہر کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتا ہے، جسے عورت کے رحم یا ووم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی سے وہ اپنے الرحمان ہونے کو ظاہر کرتا ہے، الرحیم ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ قدیم زمانوں میں یہ تصور تھا، اور آج بھی ہے، کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، وہ جنم دینے کے قابل ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس پر رحم کیا ہے، اس کا رحم کھول دیا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو رحم یا رحم کی ادائیگی کی ضرورت نہیں، یہ فقرہ جملہ خود ہی اپنے معنی واضح کر دے گا۔ پروردگار کا خود کو الرحمان کے طور پر ظاہر کرنا اس کے پیرنٹل لو کا اعلان ہے۔ ماں باپ جس طرح اپنی اولاد پر جان چھڑکتے ہیں، ویسے ہی یہوہ خدا خود کو اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے کمپیشن اور اپنے انکنڈیشنل لو کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ اپنے رحمان ہونے کو عورت کی محبت کی انتہا سے بیان کرتا ہے، اپنے رحمان ہونے کو عورت کی محبت کی انتہا سے ظاہر کرتا ہے، کیونکہ زمین پر جتنے رشتے، تعلق، ناطے پائے جاتے ہیں، ان میں والدین اور خصوصاً ماں کی محبت، شفقت، رحم دلی سب سے اعلیٰ اور بلند مانی جاتی ہے، اور رب تعالیٰ اسی تعلق سے موازنہ کرتے ہوئے اپنے رحمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، خود یہوہ خدا فرماتا ہے، کیا ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ غور طلب بات تو یہ ہے کہ جب ہم خدا تعالیٰ کو الرحمان کہتے ہیں یا الرحیم پکارتے ہیں، تو اس وقت ہم خدا کے رحم کو کس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کے رحمان ہونے کو کیا جانتے ہیں۔ ضرور ہے کہ آپ ان باتوں پر غور کریں۔ شکریہ۔